नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके बिहार के एनसीईआरटी, एससीईआरटी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1886 में, ऑप्शन नंबर सी 1887 में, ऑप्शन नंबर डी 1888 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। उस समय भारत का जो वायसराय था वह डफरिन था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 62, ऑप्शन नंबर डी 82। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा बम्बई प्रांत से 38 लोग थे। सेकंड अधिवेशन में 434 लोग और थर्ड में 607 लोग भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अहमद शाह, ऑप्शन नंबर सी रफ़ी अहमद, ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने एक महिला को अध्यक्ष चुना। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी गया अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने एक महिला को अध्यक्ष चुना। कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हकीम अजमल खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास, जो 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में इनमें से किससे संबंधित है। मुजफ्फरपुर बम कांड इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी प्रफुल्ल चाकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर बम कांड में दो लोगों ने हिस्सा लिया था। पहला थे प्रफुल्ल चाकी और दूसरे खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। ऑप्शन नंबर ए ठाकुर रोशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र लहड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद, जो काकोरी कांड षड्यंत्र हुआ था उसमें फांसी की सजा से बच गए थे। ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा इलाहाबाद में हुई थी। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में हुई थी और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में हुई थी। और एक लोग और थे राम प्रसाद, उनको गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में किस क्रांतिकारी को फांसी गोंडा जेल में हुई। ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर बी अशफाक उल्ला खां,
ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर डी ठाकुर रोशन सिंह। अभी मैंने पिछले प्रश्न में इसका उत्तर बताया, जो राजेंद्र लाहिड़ी थे इनको गोंडा में फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? HRA की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1924, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1924 में HRA की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल लीग समिति को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी MK गांधी, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी श्याम कृष्ण वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्याम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा लंदन में होम रूल लीग समिति की को प्रारंभ किया गया था। होम रूल लीग आंदोलन जो था उसको प्रारंभ करने वाले थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ किया था। होम रूल लीग समिति और आंदोलन दोनों अलग अलग हैं, तो इसको जो इसके बीच डिफरेंस है इसको हमको एकदम बारीकी से पढ़ना है और याद रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सविनय अयोध्या आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी बारदौली सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी में इन्होंने नारा दिया था कर मत दो। प्रश्न पूछा जाता है कि कर मत दो नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी डफरिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स करके संबोधित किया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बापू की उपाधि CF एंड्रूज ने दी थी। मलंग बाबा इनको कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि इस नाम को किसने कहकर गांधी जी को किसने कहा था, इस नाम से किसने उन्हें संबोधित किया था? मलंग बाबा को कवालियों द्वारा गांधी जी को संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी CR दास, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी BL नेहरू, ऑप्शन नंबर डी DK नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो थी ये अंग्रेजों के सामने भारतीयों की शर्तें थी तो नेहरू रिपोर्ट में रखा गया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पत्रकार था जिसको गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड ग्रेव, ऑप्शन नंबर बी बेब मिलर, ऑप्शन नंबर सी किरबाई पेज, ऑप्शन नंबर डी लुई पास फिशर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेब मिलर को गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती में ठहराया हुआ था। अगला प्रश्न है, बेगूसराय के चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सविनय अयोध्या आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। यह प्रश्न आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी ट्री फर्स्ट हुई थी उसमें पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अयोध्या आंदोलन चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1931, ऑप्शन नंबर डी 1932। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। सेकंड गोलमेज सम्मेलन
1931 में बुलाया गया था, जिसमें कांग्रेस ने और महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपुताना जहाज से गए थे। यह आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो किस जहाज से गए थे, तो इसका सही उत्तर है SS राजपुताना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी नारायण दास, ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत आया? ऑप्शन नंबर ए 1941 में, ऑप्शन नंबर बी 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1939 में, ऑप्शन नंबर डी 1943 में। तो आप लोगों को याद है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पहले 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1942, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग अपने किस अधिवेशन में किया था? ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी कराची अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग अपने लाहौर अधिवेशन में की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला नरसंहार, ऑप्शन नंबर बी काकोरी कांड, ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर डी चापेकर बंधुओं द्वारा ब्लैक कमिश्नर की हत्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चापेकर बंधुओं द्वारा ब्लैक कमिश्नर की हत्या। यह घटना हमारी 22 जून 1897 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 14 जून 1921, ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी 1913, ऑप्शन नंबर डी 8 मई 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर बी ऊधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। आप लोगों को पता होगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में जनसभा बुलाई गई थी, जिस पर माइकल ओडायर ने गोली चलवा दी थी, जिससे बहुत सारे भारतीयों की हत्या हो गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल ओडायर की हत्या ऑप्शन नंबर बी ऊधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1935, ऑप्शन नंबर डी 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। यह तिनकटिया पद्धति के खिलाफ एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था, ये हमारा स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1906 को जो पारसी बवाड़ है कलकत्ता में, वहीं पर झंडा तिरंगा फहराया गया था। जितने भी प्रश्न थे ये आपकी बिहार की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए थे, जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उस सारे में ये प्रश्न आए हुए थे और इन्हीं प्रश्नों से ही आपकी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्नों के आने की प्रबल संभावना है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए और जो भी प्रश्न अगर आपको ना समझ में आए हों तो उनको कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसको मैं अगली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अपनी पढ़ाई करते रहिए,
अच्छे से, क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।